अस्सलाम वालेकुम। 9th और 10th के तलबात अगर पास होना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें और इसको फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है 9th और 10th के तलबात के लिए। अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो कैसे बैठना है और किन किन चीज़ों को फॉलो करना है, ये मेरी तमाम इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप पास हो सकें। आपने पूरा साल तैयारी की है, लेकिन अगर कहीं पे आपकी किसी गलती की वजह से वो आपके पूरा साल ज़ाया हो गया तो वो आपका नहीं, आपके पूरे ख़ानदान का, आपका घर वालों का, फीसों का नुकसान होगा। तो काइंडली ये वीडियो ज़रूर देखिए। कॉपी रिसीव करते ही पहले 24 पेज को एक बार चेक करें, स्टेपलर सही हुआ है, पेजेस सही हैं, लाइनें सही हैं, फिर वो अपना काम शुरू करें। क्लास 9 का स्टूडेंट है तो फर्स्ट एनुअल पेपर दे रहा है, तो वो यहाँ पे अपना कोशिश करें कि रिंग को फिल कर दें, बबल को फिल करें। फर्स्ट एनुअल 9 का स्टूडेंट है तो एसएससी पार्ट 1 को फिल करें। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि 100% फिल होना चाहिए। साइंस का स्टूडेंट है तो ये साइंस के कॉलम को, ये साइंस के बबल को फिल करें। पहला काम तो ये हो गया। अच्छा, फर्ज करें उसका 7 अप्रैल को पेपर है, सब्जेक्ट फर्ज करें उसका, फर्ज करें मैथ्स का पेपर है, तो यहाँ लिख दे वो मैथ्स का पेपर कर रहा है। कैपिटल से लिख दे, स्मॉल से लिख दे, कोशिश करें कैपिटल से लिख दें। यहाँ अपना सेंटर लिख दें। इस तरह एक स्टूडेंट अपना यहाँ सिग्नेचर कर दे, कि जो भी सिग्नेचर है उसका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर का छोड़ दे, क्योंकि ये सिग्नेचर क्लास में इन्विजिलेटर करेगा। अच्छा, फर्स्ट करें उसका रोल नंबर है 421637। 4 अगर है तो यहाँ 4 के बबल पे जाएगा स्टूडेंट, और ये देखिए 4 को शेड करेगा, फिर 2 को शेड करेगा। पेपर पे कोई कोड दिया हुआ होगा आपका, जैसे कोड दिया हुआ है आपका ए से लेकर जे तक कोई कोड होगा। जैसे कोड आपका दिया हुआ है BCD, ठीक है, और HJ, आपने कोड को भी हाईलाइट कर दें। ये अब आइए आप सेक्शन ए पर। ये एमसीक्यू फिजिक्स का पेपर है। फिजिक्स में आते हैं 12 एमसीक्यू। आप एक एक करके अपने पेपर में से एमसीक्यू पढ़ते जाइए। फर्ज करें 1 का जवाब आपको लगा कि B सही। अच्छा, इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, आपको लगा कि B सही है, फिर बाद में आपको डाउट हुआ, आपने कहा नहीं नहीं मुझे तो लगता है D सही है। अब आप ये उसको काटा पीटी या जो नहीं कर सकते, आपका जाया हो जाएगा। तो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कि हाँ भाई इसका 1 का B सही है, 2 का आपको लगे कि आपने रीड किया 2 का, कॉन्फिडेंट हो गए। अच्छा देखिए, ऐसा होता है कि आपके सामने है कि बास स्टूडेंट क्या कर देते हैं, सिर्फ टिक कर देते हैं, ये गलत है, ये स्कैनर स्कैन नहीं कर पाएगा। अच्छा, ये देखिए ये एक और सर्किल आपको नजर आ रहा है, ये देखिए उसने पूरा फिल नहीं किया, बीच में फिल किया है या बीच में रिंग बना दिया। ऐसा कुछ नहीं करना होगा आप। अगर आप ये देखिए उसने पूरा उसमें फिल नहीं किया, साइड पे रिंग बना दिया, देख रहे हैं आप, या 2 फिल कर दिए। अगर 2 फिल कर देंगे गलत, रिंग से बाहर फिल करेंगे गलत, सिर्फ छोटा रिंग करें इस तरह फिल करेंगे गलत, बीच में 100% फिल नहीं करेंगे गलत, स्टिक करेंगे गलत। ये सारे वो तरीके दिए हैं जो आपको देखें हेडिंग मौजूद है कि ये तरीका आपको करना नहीं है, ये तरीका आपको करना नहीं है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। इस पेज को ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब यहां से आप सेक्शन बी शुरू कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट किया। अब अगर आप बबल फिल नहीं करेंगे तो किस तरह सॉफ्टवेयर को पता चलेगा कि क्वेश्चन 2 है? तो आपको 2 यहां भी लिखना है और इसके बबल को भी आपने फिल करना है। आपने बार कोड पे कुछ नहीं करना है, यहाँ लकीर या कुछ भी नहीं। ये जो बार कोड है आपका पेन नहीं लगना चाहिए, वरना वो रीड नहीं करेगा। ये आपको कटिंग लाइन नजर आ रही है, ये देख रहे हैं आप कटिंग लाइन। याद रखें ये कटिंग लाइन से मकसद है पेपर के बाद कॉपी यहां से कट जाएगी स्कैन के लिए। तो आपने जो करना, वॉट एवर यू विल डू एट ऑन लाइंस, आपको लाइंस पे करना है। के अंदर ना 8 सवाल करने होते हैं, 8 क्वेश्चंस करने होते हैं और 3 मार्क्स का होता है। 24 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, कंप्यूटर का।
अगर स्टूडेंट लेंदी लिख रहा है और उसने कहा कि नहीं मेरा तो एक पेज पे नहीं आ रहा, कोशिश तो पहले ही करें एक पेज पे आए। लेकिन अगर दूसरे पेज पे चला भी जाए तो कोशिश करें कि हर सवाल 2 पेज पे ना जाए। ठीक है, कोई ऐसा सवाल आ जाए प्लानिंग करें, वरना उसका नतीजा ये होगा कि आपके पास एंड में कॉपी नहीं बचेगी, पेजेस सारे खत्म हो जाएंगे और आपको रिमेनिंग, जैसे मैं मिसाल देता हूं, 8 सवाल आपको 8 पेजेस पे करने, तो 8 पेजेस तो आपके यहाँ कंज्यूम हो गए। सेक्शन सी में आपको कितने 4 सवाल करने और हर सवाल जो है 6 मार्क्स का है, 24 मार्क्स का हो गया। लेकिन इस पे लगेंगे 2 पेजेस, तो 8 पेजेस और लग गए। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, 16 पेजेस पे आपको पेपर करना है, लेकिन आपको बोर्ड ने कॉपी दी है 20 पेजेस की। क्यों? कि आपको पेज नंबर 5 से 24 के दरमियान ये 20 पेजेस में सारा काम करना है। तो अगर आप क्वेश्चन सेक्शन बी या सी के सवाल को एक्स्ट्रा पेज ले लें और हर सवाल में एक्स्ट्रा पेज ले लें, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि एंड में आपके पास पेज ना बचे और आपका पेपर रह जाए। अब उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप कोशिश तो ये करें कि सेक्शन बी का आपका सवाल 1 पेज पे एक ही जवाब आए और सेक्शन सी का 2 पेज पे एक सवाल का जवाब आए। सेक्शन सी का सवाल 2 पेज से ज्यादा पे आ रहा है तो स्टूडेंट प्लानिंग कर ले कि अगर वो तीसरे पेज पे भी लेके जाए तो कोड आपको देना पड़ेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है, अब ये 19 अटेम्प्ट कर रहा है, मैंने 19 को शेष कर दिया। ये अब मुझे बताइए आप, क्वेश्चन नंबर 19 क्या मैंने 1 पेज पे कर दिया? ये 1 पेज कंज्यूम हो गया। फिर अगर मैंने समझता हूं कि नहीं यार ये मेरा 19 पे नहीं आ रहा, मैं दोबारा यहां लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 19 और फिर 19 को शेष करता हूं, सेक्शन सी का सवाल है, ये मैं दूसरे पेज पे चला गया। लेकिन आपको ऐसा लगा कि नहीं एक मजबूरी है, ये 2 पेज पे किसी सूरत नहीं आ पा रहा और आपके पास पेजेस मौजूद हैं, तो ठीक है आप तीसरे पेज पे चले जाइए 19 लिख के और दोबारा। लेकिन याद रखिएगा जो भी पेज इस्तेमाल करें 2 चीजें लिखना नहीं भूलेंगे आप, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखना भूलेंगे और रिंग को शेड करना नहीं भूलेंगे। मैट्रिक बोर्ड ने मैथ की कॉपी में आखिरी 2 पेजेस, पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24, दोनों पे ग्राफ प्रिंट करके देंगे आपको। तो अगर किसी को ग्राफ वाला सवाल करना हो तो वो पेज नंबर 23, 24 पे ग्राफ वाला, लास्ट जो 24 पेज नंबर होगा उस पे ग्राफ बाकायदा मौजूद होगा। आप ग्राफ वाला सवाल वहां सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको शो भी कर देता हूं। पेज नंबर 24 पर ये देखिए ये ग्राफ पेपर प्रिंट करके 24 पे भी ग्राफ मौजूद है और ये देखिए 23 पे भी ग्राफ मौजूद है। तो सेक्शन सी में मैथमेटिक्स में जो स्टूडेंट ग्राफ का क्वेश्चन करना चाहते हैं उनके लिए पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 मौजूद है मैथमेटिक्स। अलबत्ता ये सिर्फ मैथमेटिक्स में होगा, अलबत्ता बाकी पेपर्स में 23, 24 पर लाइंस ही होंगी। कंप्यूटर का पेपर 60 मार्क्स का होगा। 60 मार्क्स में जो सेक्शन ए होगा वो 20% होगा और उसमें आपको 12 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। और 12 एमसीक्यूज आपको कहाँ अटेम्प्ट करने होंगे? बबल शीट। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप सेक्शन बी, एग्जामिनर सेक्शन बी 40% होगा, ये 24 मार्क्स का होगा और आपको 8 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। ये देखिए सेक्शन सी में 40% और आपको 4 सवाल अटेम्प्ट करने